हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिव कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अकाउंटेंसी बाय शिव। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो को इतना सपोर्ट किया। जिसने भी मेरे वीडियो को लाइक किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मैं वाकई में उनका शुक्रगुजार हूँ और दिल से थैंक यू कहता हूँ। प्लीज़ ये जो प्यार है आपका और ये जो सपोर्ट है प्लीज़ कंटिन्यू करना, क्योंकि ये जो आपका सपोर्ट है मुझे एनकरेज करता है और अपना बेस्ट देने के लिए। सो गाइज प्लीज़ कीप कंटिन्यू योर सपोर्ट। अगर मैं आज की वीडियो की बात करूं तो आज की वीडियो जो मैंने बनाई है क्लास 12th के लिए बनाई है। क्लास 12th में अकाउंटेंसी में बेटा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स आपको करना है, जिसमें मैं चैप्टर 2 लेके आया हूं जो कि किसके ऊपर है, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप और यू कैन से बेसिक कॉन्सेप्ट। देखो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म करने से पहले कुछ आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। मीन्स पार्टनरशिप के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप होती क्या है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है, और सारे चीज़ों के बारे में इनका पता होना चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में ये समझाऊंगा कि जो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है ये किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आता है या कब इसकी ज़रूरत पड़ती है कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को अपनाया जाए। देखो आप लोगों ने अपनी 11th क्लास में डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस पढ़े, जिसमें आपने सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस और सो ऑन, ठीक है, जिसके बारे में आप ऑलरेडी अपनी 11th क्लास में पढ़ चुके हो। यहाँ पर मैं कुछ आपको बताऊंगा कि ये जो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है ये किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आता है। देखो जो सोल प्रोप्राइटर है, आप लोग जानते हो कि सोल प्रोप्राइटर में एक सिंगल पर्सन उस बिजनेस को रन करता है, जिसके पास लिमिटेड कैपिटल होती है, और एक व्यक्ति जो उसको रन कर रहा है उसी को वो पूरा मैनेज करता है। तो हर एक व्यक्ति का जो एक इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है, लेकिन अगर उस सोल प्रोप्राइटर को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, तो उसको एक तो देखो मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी, मैनेजमेंट स्किल्स की, और दूसरा उसको कैपिटल की। तो एक पर्सन के पास इतने सोर्स नहीं होते कि वो सारा कुछ उसको ये सब मिल जाए। तो वहाँ पर एक स्थिति बनती है क्या कि और कैपिटल कहाँ से आए। और ये जो इंटेलेक्चुअल की मैंने बात करी कि भाई जो मैनेजमेंट करने के लिए आपको बुद्धिमान व्यक्तियों की भी तो जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर और व्यक्ति भी चाहिए। तो उस स्थिति में क्या पार्टनरशिप जन्म लेती है, जब क्या होता है कुछ व्यक्ति आपस में मिलकर उस बिजनेस को करते हैं। तो चलिए हम वीडियो में समझते हैं कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है। तो मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप क्या है, व्हेन टू और मोर पर्संस जॉइन हैंड्स टू सेट अप अ बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस, दे आर सेड टू बी इन पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी बिजनेस को कर रहे हैं और उस बिजनेस से जो भी रिजल्ट होता है इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस, वो आपस में क्या कर लेते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो हम कहेंगे कि वो किस में है, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में है। ठीक है, ये तो रहा मीनिंग जो मैंने आपको इजी लैंग्वेज में समझाया। फिर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन समझ लेते हैं जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शन 4 में दी गई है। चलो उसको भी देख लेते हैं हम एक बार। डेफिनेशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका क्या मतलब हुआ कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच में एक ऐसा संबंध है जो एक बिजनेस को रन करेंगे। वो जो बिजनेस रन है उन सबके द्वारा भी किया जा सकता है या उनमें से किसी एक के द्वारा भी चलाया जा सकता है, और उस बिजनेस का जो भी रिजल्ट होगा वो आपस में क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 4 में आपको दी गई है। अब हम इसके क्या नाम है कुछ फीचर्स पढ़ेंगे, तो चलो इसके फीचर्स देखते हैं हम। सो स्टूडेंट्स, मीनिंग और डेफिनेशन समझने के बाद अब हम सीखेंगे क्या कि पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला फीचर है टू और मोर देन टू पर्सन। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में एटलीस्ट 2 पर्सन रिक्वायर हैं, यानी कि कम से कम 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है, तभी वो पार्टनरशिप डीड कर सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि इसमें मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं एज ए पार्टनर, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये संख्या कितनी बताई गई थी, ये नंबर बताया गया था 100, लेकिन बाद में कुछ चेंज हुआ जिसको हम इस तरीके से बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू
कंपनी रूल 2014, अब मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। तो ये है फर्स्ट फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। सेकंड फीचर्स क्या है कि उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, डीड होनी चाहिए, जिसको क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप डीड। अब ये पार्टनरशिप डीड क्या है? ये एग्रीमेंट है, मींस के एक टर्म एंड कंडीशन है उन पार्टनर्स के बीच में कि वो किस तरीके से अपने बिजनेस को ऑपरेट करेंगे। मींस कि कौन पार्टनर कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, किस पार्टनर को सैलरी मिलेगी, किस पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा। ये सारी चीज़ें आप पढ़ने वाले हो, आगे मैं आपको समझाऊंगा, फिलहाल समझ में ना आए, लेकिन आप ये सारी चीज़ें आपको किस में लिखी हुई मिलेंगी? डीड में मिलेंगी। अगर मैं पार्टनरशिप डीड की बात करूं तो ये 2 टाइप्स की हो सकती है। क्या? एक तो ओरल और एक क्या? रिटन। ओरल का मतलब है कि मौखिक रूप से हमने आपस में समझौता कर लिया कि हम ऐसे ऐसे अपने बिजनेस को करने वाले हैं। दूसरा क्या है कि पेपर पर, रिटन। ठीक है, अगर मैं आपको ये कहूं कि बेस्ट कौन सी रहेगी तो रिटन डीड बेस्ट रहेगी, क्योंकि आप अभी कुछ कह रहे हो लेकिन बाद में आप मुकर जाओ, आपके बीच में डिस्प्यूट भी हो सकता है, तो रिटन वाला बेस्ट रहेगा। हम उसको दिखा सकते हैं कि हमारे बीच में ऐसे ऐसी टर्म एंड कंडीशंस को डिसाइड किया गया था। तो पार्टनरशिप का सेकंड फीचर्स क्या है कि पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट भी होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड भी होनी चाहिए, जो कि ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। थर्ड फीचर क्या है? कैरिंग ऑन अ बिजनेस। अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं और समझौता कर रहे हैं लेकिन वो कोई बिजनेस नहीं कर रहे, तो उसको पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसको उनको बिजनेस करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम उसको कह सकते हैं कि वो एक पार्टनरशिप बिजनेस है। क्या है लीगल ऑब्जेक्ट? देखो, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या है? वो एक लीगल बिजनेस होना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि उसका ऑब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए लीगल। इलीगल ऑब्जेक्ट अगर होगा तो वो पार्टनरशिप जो है इनवैलिड हो जाएगी। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल जाएं और वो क्या है किसी को किडनैप करने की प्लानिंग कर लेते हैं मिलकर, तो यहाँ व्यक्ति तो मिल रहे हैं लेकिन जो वो काम करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं? इलीगल करने वाले हैं। वो ऑब्जेक्ट कैसा हो गया? इलीगल हो गया, तो उसको भी पार्टनरशिप नहीं कहा जा सकता। प्रॉफिट मोटिव। देखो, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है उसका जो मोटिव होना चाहिए वो प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए, ना कि सोशल वेलफेयर। अगर 4 फ्रेंड्स आपस में मिल जाते हैं, वो ये कहते हैं कि हम मिलकर क्या करेंगे? सोसाइटी के लिए कुछ वेलफेयर करेंगे और मतलब समाज का कल्याण करेंगे, तो अब उनका प्रॉफिट मोटिव तो है नहीं, तो इसको भी पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस नहीं कहा जा सकता, पार्टनरशिप नहीं कहा जा सकता। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये देखो, मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया था कि जो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है, या तो उसको सब ऑपरेट करें जितने भी उसमें पार्टनर्स हैं, या उनमें से कुछ रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम कर सकते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप में ऐसा भी देखा गया है कि जो पार्टनर्स हैं वो कैपिटल लगा देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि भाई हम सिर्फ कैपिटल लगा रहे हैं, बिजनेस का मैनेजमेंट, बिजनेस को रन आप लोग करो। तो इस तरीके का इसका मीनिंग है। फिर एक और फीचर इसका हो सकता है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी। भाई, नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, असीमित होती है। इसका मतलब ये है कि अगर बिजनेस के लायबिलिटीज को पे कर रहे हो आप, तो अगर मान लो आपके बिजनेस पे इतना पैसा नहीं है तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज किया जा सकता है पे करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि एक पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। तो ये देखा आपने कुछ फीचर्स जो आपको याद रखने चाहिए, और आप इनको ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हो, क्योंकि 12th क्लास में तो आपने क्या करना है? आपने अकाउंटिंग करनी है। किसके लिए? पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो आगे के चैप्टर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।